दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की चर्चा कई सालों से चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखने लगी है। लेन देन का स्ट्रक्चर, किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, कौन कौन दावेदार हैं और सबसे बड़ा नाम कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। अभी आईडीबीआई बैंक में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है? सबसे पहले शेयर होल्डिंग समझिए, क्योंकि यहीं से पूरी प्राइवेटाइजेशन की कहानी शुरू होती है। सेंटर गवर्नमेंट के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48% हिस्सेदारी है। एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 49.24% स्टेक है। बाकी लगभग 5% के आसपास पब्लिक या नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर हैं। कुल मिलाकर सरकार प्लस एलआईसी इक्वल टू करीब 94.7% इक्विटी होल्ड करते हैं। मतलब असली कंट्रोल अभी भी इन्हीं दो के हाथ में है। डीआईपीएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को टास्क दिया गया है कि वो आईडीबीआई बैंक में लगभग 61% हिस्सेदारी स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए बेचे, यानी मैनेजमेंट कंट्रोल नए खरीदार को ट्रांसफर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक कहां से आया रेस में? अब आते हैं सबसे हॉट सवाल पर, कौन खरीदेगा आईडीबीआई बैंक? रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक, ऑक्ट्री कैपिटल और फेयरफैक्स जैसे नाम इस रेस में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों में साफ साफ ये बात आ रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक इस समय फ्रंट रनर माना जा रहा है, यानी दौड़ में सबसे आगे दिख रहा कैंडिडेट। प्लान ये माना जा रहा है कि सरकार अपनी लगभग 30.48% हिस्सेदारी और एलआईसी अपनी लगभग 30.24% हिस्सेदारी मिलाकर करीब 60.72% स्टेक बेचने के लिए तैयार है। इस डील में स्ट्रक्चर हो सकता है आंशिक इक्विटी प्लस आंशिक कैश, यानी एक हिस्सा शेयर स्वैप के जरिए, एक हिस्सा नकद के जरिए। अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑफिशियली इस पर ना तो पब्लिक कंफर्मेशन दी है, ना डिनायल, लेकिन रेटिंग एजेंसियां, न्यूज रिपोर्ट्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज इसे सीरियस कैंडिडेसी मानकर चल रहे हैं। सरकार का टाइमलाइन, कब तक प्राइवेट होगा आईडीबीआई बैंक? सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन FY 2025-26 के अंत तक, यानी मार्च 2026 तक फाइनल करने का टारगेट है। ड्यू डिलिजेंस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब प्लान है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच या उससे थोड़ा आगे फाइनेंशियल बिड्स बुलाने का काम किया जाए। मतलब फॉर्मल बोली का स्टेज अब ज्यादा दूर नहीं। डील हो जाने के बाद संभावित स्ट्रक्चर यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी घटकर लगभग 15% रह सकती है, एलआईसी की हिस्सेदारी करीब 19% के आसपास रह सकती है, और नया स्ट्रेटेजिक बायर जैसे कोटक महिंद्रा बैंक अगर वही चुनते हैं तो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बहुमत हिस्सेदारी रखेगा। एलआईसी का रोल क्यों बदला? पहले एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में प्रमोटर शेयर होल्डर का स्टेटस मिला हुआ था, क्योंकि 2019 में एलआईसी ने बैंक पर कंट्रोल लिया था। एक प्रमोटर के तौर पर एलआईसी के पास बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में बड़ा रोल था, बैंक के ऑपरेशन पर भी इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब सेबी और रेगुलेटरी क्लियरेंस के बाद एलआईसी को पब्लिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में रीक्लासिफाई कर दिया गया है। मतलब अब इसकी भूमिका एक प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जैसी मानी जाएगी, ना कि कंट्रोलिंग प्रमोटर की। इसी से प्राइवेटाइजेशन की राह साफ हुई, क्योंकि नया बायर अब बिना डुअल कंट्रोल के साफ सुथरा मैनेजमेंट कंट्रोल ले सकेगा। आईडीबीआई बैंक का शेयर प्राइस और मार्केट कैप। जहां तक शेयर प्राइस की बात है तो हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार आईडीबीआई बैंक का शेयर लगभग 100 रुपए से 101 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 52 वीक रेंज लगभग 65 रुपए 90 पैसे से लेकर 106 रुपए 90 पैसे तक रही है। मार्केट कैप लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं। इसलिए 60% हिस्सेदारी पर डील अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होगा। यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी डील को फाइनेंस करना मुश्किल दिखता है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के पास इक्विटी स्वैप प्लस कैश जैसे कॉम्बिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसे प्रैक्टिकल फ्रंट रनर बनाती है। आपके लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर आप आईडीबीआई बैंक के कस्टमर हैं तो प्राइवेटाइजेशन के बाद सर्विस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और ब्रांच नेटवर्क में बदलाव और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या सोच रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन जैसी न्यूज पर शेयर में पहले ही काफी मूव आ चुका होता है, इसलिए सिर्फ खबर सुनकर एंट्री करना रिस्की भरा हो सकता है। डील फाइनल कैसे होगी, किस प्राइस पर होगी और नया मैनेजमेंट बैंक में क्या स्ट्रैटेजी लाता है, ये सब फैक्टर्स लॉन्ग टर्म रिटर्न डिसाइड करेंगे। तो सार ये निकला कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन अब फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहा है।
सरकार के पास 45.48% और LIC के पास 49.24% हिस्सेदारी है, जिनमें से करीब 61% स्टेक बेचने की तैयारी चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, ओकट्री और फेयरफैक्स जैसे नाम रेस में हैं और मौजूदा संकेतों के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रंट रनर माना जा रहा है। हालांकि बैंक ने अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। आने वाले महीनों में जब RFP, बिड्स और डील स्ट्रक्चर पर और डिटेल आएगी, तब यह कहानी और साफ होगी। लेकिन इतना पक्का है कि IDBI बैंक अगर सफलतापूर्वक प्राइवेट हो जाता है तो ये इंडिया के बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन में एयर इंडिया के बाद की सबसे बड़ी कहानी होगी। साथ ही टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूक करने वाले फिनांस वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।